भारत में मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं है। इस तरह के मामले कई सालों से सामने आ रहे हैं। सबसे पहला जो मामला आया था वो 90s में आया था, हर्षद मेहता के स्कैम के रूप में। उसके बाद से लगातार कई छोटे बड़े मामले सामने आ रहे हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने पूरी की पूरी संस्था का गठन किया था, जिसका नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। लेकिन उसके बावजूद फिलहाल ये मामले थमते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जो फिलहाल जो मामला आया है, जो सबसे रिसेंट मामला है, वो सबसे ज्यादा खौफनाक और सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला है। वो इसीलिए कि अगर नीरव मोदी, केतन पारेख और विजय माल्या, इन तीनों के घोटालों को अगर मिला दिया जाए, उनके बराबर का ये घोटाला बनता है फिलहाल जो स्कैम स्टॉक मार्केट में सामने आया है। और सबसे बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि ये जो घोटाला करने वाला है, ये कोई भारतीय नहीं बल्कि एक विदेशी फर्म है। यानी कि अब विदेशियों को भी हमारे सिस्टम के लूप होल्स का अंदाजा हो गया है और वो भी अब इस सिस्टम का फायदा उठाने लग गए हैं। ये जो कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। इसका नाम है जेन स्ट्रीट और इसका कारोबार दुनिया भर के 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। इसके ऊपर ये आरोप है कि इसने स्टॉक मार्केट में स्पेशली 2022, 23 और 24 के दौरान डेरिवेटिव सेगमेंट में आर्टिफिशियल रूप से वॉल्यूम बढ़ाने का काम किया था, जिसके चलते अपने हिसाब से इसके प्राइस बढ़ाए या घटाए जा सके, जिसके चलते काफी सारे छोटे मझोले इन्वेस्टर्स जो कि भारतीय थे, जो अपने हार्ड अर्न मनी बाजारों में लगाते हैं, उनका काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि फिलहाल इस घोटाले के बारे में ज्यादा कुछ कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये घोटाला फिलहाल कोर्ट में आ चुका है और इसके ऊपर सेबी ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन हमारी ये आशा है सेबी से और स्पेशली सरकार से कि वो हमारे इन्वेस्टर्स की पाई पाई का हिसाब लेंगे। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जैसे पिछले कई हफ्तों से हम जिक्र कर रहे हैं ब्लैक रॉक और जियो के एसोसिएशन का, तो इनका पहला फंड बाजारों में उतारा जा चुका है। ये एक ओपन एंडेड लिक्विड फंड है, एक लो कॉस्ट फंड है, जिसको कि काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। करीब 17,000 करोड़ से ज्यादा का रिस्पांस इसको मिला है। और इसी को देखते हुए जियो ब्लैक रॉक ने 8 नए फंड्स की घोषणा कर दी है। तो 8 नए फंड्स और लॉन्च होने वाले हैं। तो ये जियो और ब्लैक रॉक की एक धमाकेदार एंट्री है भारतीय म्यूचुअल फंड के बाजारों में। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। अगर आप लेना चाहते हैं लोन, तो अब आपको बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये अब आपके एक मोबाइल पर एक क्लिक के जरिए हो जाएगा, क्योंकि सरकार लेकर के आ रही है यूएलआई, यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसके जरिए आपका जो आधार कार्ड है, आपके टैक्स रिटर्न है, आपका जो भी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लिंक रहेंगे। और जब भी आपको लोन की जरूरत रहेगी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इजीली अप्रूव हो जाएंगे और झट से आपको लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो अब आपको बैंकों में धक्के खाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और लोन आपका बहुत जल्दी सैंक्शन हो जाएगा। जानते हैं अब क्या रहा पूरे हफ्ते बाजारों का हाल। इस हफ्ते बाजारों के हाल बेहाल रहे और अच्छी खासी गिरावट पर बाजार बंद हुए। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% तक लुढ़क करके बंद हुए। हफ्ते के अंतिम दिन अच्छी खासी गिरावट दिखाई दी। सेंसेक्स जहां 700 अंक लुढ़क करके बंद हुआ, वहीं निफ्टी ने भी करीब 200 से ज्यादा अंकों का गोता लगाया। इस हफ्ते बाजारों को सबसे ज्यादा वीक करने वाले सेक्टर्स रहे ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस ग्रुप के सेक्टर्स और आईटी ग्रुप के सेक्टर। सबसे ज्यादा गिरावट वाले शेयर्स रहे टीसीएस, विप्रो, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो। और बाजारों का जो इस बार का स्टार परफॉर्मर रहा वो रहा ग्लेनमार्क फार्मा। ये करीब 20% तक चढ़ करके बंद हुआ और अपने लाइफ टाइम हाई पर जा करके इसने क्लोजिंग दी है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कि इसकी एक बहुत बढ़िया, एक बहुत तगड़ी डील हुई है अमेरिका की कंपनी के साथ। तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स ने इस हफ्ते काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। चलते हैं करेंसी बाजारों की ओर। करेंसी बाजारों में रुपया करीब 13 पैसे तक गिर करके बंद हुआ। 85.85 की इसकी क्लोजिंग रही। कमोडिटी बाजारों के हाल जानते हैं। इस हफ्ते
सोने में हल्की फुल्की तेजी दिखाई दी, लेकिन चांदी फिलहाल काफी कमाल करती हुई दिखाई दे रही है। 1,10,000 का आंकड़ा ये क्रॉस कर गई है और अच्छी खासी तेजी पर इंटरनेशनल बाजारों में भी ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं क्रूड ऑयल इंटरनेशनल बाजारों में 65 से $70 के बीच में फिलहाल इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले लोअर लेवल से इसने थोड़ी बहुत बढ़त इस हफ्ते दिखाई है। ये थे इस हफ्ते के बाजारों के हाल। जानने के पहले आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया कि चांदी अच्छी खासी तेजी पर ट्रेंड कर रही है, तो आपको क्या लगता है अगले महीने एक बड़ा त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का त्योहार। आपको क्या लगता है कि रक्षाबंधन के आते आते चांदी क्या 1.25 लाख का लेवल क्रॉस कर लेगी? इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर दें। आपके जवाबों का हमें इंतजार रहेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टाइम्स मीडिया। नमस्कार।